नमस्कार मित्रों, जय श्री राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल जय मां जगत ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे मकर राशि फल अप्रैल 2026। अप्रैल के महीने मकर राशि वालों का जीवन कैसा रहने वाला है, क्या बता रही है इस महीने ग्रहों की चाल। स्वास्थ्य, करियर, लव, रिलेशनशिप में क्या रहने वाला है, तो वीडियो को आप अंत तक देखना ना भूलें। यह राशि फल आपकी चंद्र राशि के आधार पर बताया जाएगा। जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर आपको राशि फल बताया जा रहा है। तो आज हम बात कर रहे हैं मकर राशि वालों के बारे में। मित्रों, पहले ग्रहों की स्थिति आप समझ लीजिए। ग्रहों की स्थिति कैसी चल रही है गोचर में, आप इसको समझे। स्क्रीन पर एक कुंडली दी गई है, मकर राशि कुंडली, यानी कि मकर लग्न है। द्वितीय भाव में राहु बुध बैठे हैं और तृतीय भाव में सूर्य, शनि और मंगल बैठे हैं। चतुर्थ भाव में शुक्र बैठा है, अष्टम भाव में केतु बैठा है और छठे भाव में बृहस्पति विराजमान है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। मित्रों, स्वास्थ्य आपका लग्न मकर लग्न बनता है, आपके लग्नेश शनिदेव बनते हैं जो कि आपके तृतीय भाव में विराजमान है और शनि मंगल सूर्य की युति बनी हुई है। शनि मंगल के प्रकार का विस्फोटक योग बना हुआ है। अगर आप गृहिणी हैं, स्त्री हैं, तो काम काज की अधिकता के कारण आपको शोल्डर पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है या नसों से संबंधित प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। तो आपको विशेष ध्यान देना होगा और धैर्य से काम लेना होगा। द्वितीय भाव में राहु बुध की युति बनी है, तो कोई ना कोई स्किन एलर्जी आपके सामने आ सकती है। आपको त्वचा संबंधी विकार भी हो सकता है या दांतों से संबंधित प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए सजग रहना आवश्यक है और अनिवार्य है। धन भाव की बात करते हैं तो धन भाव में यानी कि द्वितीय भाव में राहु विराजमान है। तो राहु तो अचानक धन लाभ योग बनाता है और अचानक धन का लाभ करवाता है, पर खर्च भी उससे ज्यादा करवाता है। इसलिए सजग रहे। धन को लेकर वैसे कोई परेशानी नहीं है, पर नुकसान को लेकर परेशानियां हैं। आपका पता नहीं चलेगा पैसा कहां जा रहा है। पैसा तो आएगा पर पानी की तरह बहा जाएगा। इसलिए सेविंग पर ध्यान देना अनिवार्य है। बजट बनाकर चले, खर्च अधिक हो सकता है। बात करते हैं आपकी शिक्षा की। तो शिक्षा का जो भाव होता है वो पंचम भाव होता है। कुंडली में जो पंचम भाव होता है आपकी शिक्षा का होता है, आपकी भावनाओं का होता है, आपके लव रिलेशनशिप का घर भी पंचम घर होता है। तो शिक्षा भाव का मालिक बनता है शुक्रदेव, जो चतुर्थ भाव में विराजमान है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। तो अभी शिक्षा को लेकर थोड़ा परेशानियां चलेंगी, थोड़ा अड़चने रुकावटें आएंगी। आप जो सोच रहे हैं वो आपका बन बनाया काम बिगड़ सकता है। पर 19 अप्रैल 2026 के बाद शुक्र का परिवर्तन होने जा रहा है स्वराशि अपनी ही राशि पर, यानी कि अपनी ही राशि पर पंचम घर में गोचर कर रहे हैं। ज्ञान घर का मालिक ज्ञान घर में ही विराजमान है। तो शिक्षा के लिए सबसे अच्छा सुनहरा अवसर आने वाला है 19 अप्रैल 2026 के बाद। अगर आप किसी भी तरह की मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं या आपका रिजल्ट आने वाला है, तो कहीं ना कहीं यह आपके फेवर में होगा, आपके पक्ष में होगा। अगर आप तैयारी करने की सोच रहे हैं तो यह महीना तैयारी के लिए सर्वश्रेष्ठ है, बेस्ट है। लव लाइफ की बात करें तो अभी तक आपकी लव लाइफ में परेशानियां चल रही थी, इश्यूज चल रहे थे। ईगो के कारण, गुस्से के कारण लव लाइफ थोड़ा अलग अलग थी या बातचीत बंद हो गई थी। तो आप देखेंगे 19 अप्रैल 2026 के बाद लव लाइफ में सुधार हो गया है। सब कुछ अच्छा हो जाएगा आपका 19 अप्रैल 2026 के बाद। बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ा तनाव रहेगा। सप्तम घर का मालिक चंद्रमा बनता है। चंद्रमा घटता और बढ़ता है,
तो तनाव रहता है, मानसिक तनाव, वैवाहिक जीवन में आपके उतार चढ़ाव देखे जाएंगे। आपके हस्बैंड आप में कमी निकाल सकते हैं या आप अपने हस्बैंड में कमी निकाल सकते हैं। ये कुछ स्थितियां चलती रहेंगी जब तक बृहस्पति का गोचर नहीं हो जाता। 2 जून 2026 में बृहस्पति का गोचर आपके सप्तम घर में होगा तो वैवाहिक जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पर अभी 2 जून 2026 से पहले पहले अगर आप पार्टनरशिप का व्यापार भी करते हैं तो आपको थोड़ा सा संभल कर रहना होगा, नहीं तो धोखे मिलने की संभावना भी बन सकती है। बात करते हैं आपके करियर की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है करियर और भाग्य। भाग्य घर के मालिक बनते हैं आपके बुध देव। अभी तो आपके बुध द्वितीय घर में गोचर कर रहे हैं, राहु के संग विराजमान है, तो कहीं ना कहीं आपका भाग्य का फल नहीं मिलेगा इस महीने। और कहीं ना कहीं देखेंगे भाग्य में रुकावटें आ रही है, अड़चनी आ रही है। पर 11 अप्रैल 2026 के बाद बुध का गोचर होगा आपके तृतीय भाव में, यानी कि आपके पराक्रम भाव में, और बुध देव वहां से दृष्टि डालेंगे अपने ही भाव में, अपनी राशि में, यानी कि मूल त्रिकोण राशि को दृष्टि डालेंगे। आपका भाग्य 70% फलित हो जाएगा। अगर आपके काम रुक रहे थे, बन बनाए काम बिगड़ रहे थे, तो आप देखेंगे 11 अप्रैल 2026 के बाद आपके धीरे धीरे काम बनने लग गए हैं, आपको भाग्य का फल मिलने लग गया है। करियर की बात करें तो करियर हाउस का मालिक होता है, दसम भाव हमारे करियर का होता है, और दसम घर का मालिक शुक्रदेव बनते हैं। तो अभी तो चतुर्थ भाव में विराजमान है, जब वो गोचर कर जाएंगे 19 अप्रैल 2026 को पंचम घर में अपनी राशि में, तो करियर आपका बेस्ट हो जाएगा। पर इससे पहले करियर को लेकर कुछ जिम्मेदारियां हो सकती हैं, चुनौतियां बढ़ सकती हैं, या आपसी मनमुटाव हो सकता है, बहसबाजी हो सकती है, अपने बॉस के साथ आपकी बेवजह लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, या नौकरी छूट भी सकती है। इसलिए विशेष सावधानी बरतनी होगी 14 अप्रैल 2026 से पहले। 14 अप्रैल 2026 के बाद सूर्यदेव का गोचर हो जाएगा और सूर्यदेव अपनी उच्च राशि में चतुर्थ घर में विराजमान हो जाएंगे, तो करियर के सर्वश्रेष्ठ योग बन जाएगा मकर राशि वालों के लिए। तो यानी कि मिला जुला रहने वाला है, करियर को लेकर मिला जुला रहने वाला है और अच्छा होगा। 14 अप्रैल 2026 के बाद बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और 19 अप्रैल 2026 के बाद कहना क्या, आपको राजयोग का फल जरूर मिलेगा। बस सावधानी क्या बरतनी है, इसको आप विशेष ध्यान रखें। आपकी मकर लग्न की कुंडली बनती है तो गोचर में शनि मंगल की युति बनी रहेगी। करीबन मंगल का गोचर 45 दिन तक रहता है, तो आपको 45 दिन तक सजग रहना होगा। गाड़ी वाहन से सतर्कता बनाए रखनी होगी। अगर आप वाहन चलाते हैं तो आपको सावधानी बरतनी है, धीरे वाहन चलाना है। आपको वाहन को लेकर नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, इसलिए आपको विशेष सावधानी है, सजग रखना है। उपाय के तौर पर सबसे पहले आपको शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाना है, तेल चढ़ाना है और ओम सम शनिश्चराय मंत्र का जाप करना है। बस आप इतना करें। कैसे लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिनकी मकर राशि हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।